गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ द वेव थ्योरी। ओके, जैसे रे ऑप्टिक्स के अंदर तो हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा था। आज हम देखेंगे कि भी वेव थ्योरी या मतलब वेव ऑप्टिक्स के अंदर आपका रिफ्लेक्शन कैसे होता है। ओके, जैसे कि वेव फ्रंट के बारे में हम कर चुके हैं। वेव फ्रंट क्या होता है? इज ए कॉन्टिन्यूअस फ्लोकस ऑफ ऑल पार्टिकल्स ऑफ ए मीडियम विच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज। ओके, यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, कोई हमने प्लेन वेव फ्रंट ले लिया ये वाला, ठीक है। और जो ये वाला आपका प्लेन वेव फ्रंट है जो मिरर के साथ एंगल बना रहा है, एंगल ऑफ द इंसिडेंस, ठीक है। ये जो आपका वेव फ्रंट है ये प्लेन है और ये आपका क्या है, मिरर है। प्लेन वेव फ्रंट था हमारा, हमने क्या है 3 रेज ले ली हमारी, फर्स्ट रे, सेकेंड रे एंड थर्ड रे। जो सभी रेज होती हैं वो आपकी जो प्लेन वेव फ्रंट है उसके परपेंडिकुलर पे होनी चाहिए, मतलब 90 डिग्री पे होनी चाहिए। अब ये रे देखो, यहाँ पे ये रे क्या इस मिरर की स्ट्राइक हो रही है, तो यहाँ से इसका क्या होगा, इस रे का सीधा डायरेक्ट रिफ्लेक्शन होगा। तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन हमने हाइगन्स प्रिंसिपल के अंदर बोला था, जो प्लेन वेव फ्रंट है, जो आपका गिवन वेव फ्रंट है, उसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो आपके सेकेंडरी वेव फ्रंट के लिए सोर्स का काम करेगा। हम क्या कर लेते हैं, जो भी पार्टिकल या पॉइंट आपके प्लेन वेव फ्रंट के ऊपर है, वहाँ से देखो आपको पता है डिस्टेंस, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस बाई टाइम। तो आपकी जो रे है ना वो कितनी तक डिस्टेंस ट्रेवल कर सकती है, वेलोसिटी इनटू में टाइम टी। तो इतनी डिस्टेंस तक आपकी जो है ये रे आफ्टर द रिफ्लेक्शन मूवमेंट कर सकती है। ओके, तो हमने मान लिया आफ्टर द रिफ्लेक्शन आपका ये कहाँ पे स्ट्राइक कर जाती है, मतलब इतनी रेडियस का, सी क्रॉस में टी रेडियस का हम यहाँ पे एक आर्क लगा देते हैं, मतलब स्फीयर की फॉर्म में। हमने क्या कर लिया, सी क्रॉस के टी को और इस पार्टिकल को सेंटर मानकर वहाँ पे एक आर्क लगा दिया जिसकी रेडियस कितनी है, सी इंटू में टी। ओके, ऐसे ही देखो ये वाली रेज है जो आपकी, जो हमारी थर्ड रेज है, ठीक है। ये रे भी क्या करेगी, यहाँ से सीधी डायरेक्ट 90 डिग्री पे ही जाएगी। ओके, तो कहीं ना किसी न किसी पॉइंट पे ये मीट कर जाएगी मिरर के ऊपर, तो कहीं ना कहीं पॉइंट पे फॉल ही होगी ये। इसको हम कहीं पीछे मिरर के ऊपर मीट करवा देते हैं। ओके, तो इसका क्या है, इस रे का रिफ्लेक्शन आपका यहाँ होगा, क्योंकि इससे पहले तो वो मिरर से स्ट्राइक ही नहीं की थी। ये इस पॉइंट पे, ठीक है, यहाँ, क्योंकि ये जब यहाँ से जो रे आ रही है ये अपनी जो डिस्टेंस है ना वो ट्रेवल कर कर आ चुकी है, ठीक है। तो ये इसकी डिस्टेंस कितनी होगी आपकी, ये डिस्टेंस आपके सी क्रॉस में टी होगी। यहाँ से ये पॉइंट ले लिया हमने, ठीक है। उसके बाद देखो आपका ये क्या, यहाँ से देखो इस पॉइंट का क्या होगा रिफ्लेक्शन, वो हम बाद में करेंगे। जैसे देखो अब ये 2 पॉइंट हैं, हम इनको क्या करवा सकते हैं, इनके ऊपर टेंजेंट हमने एक सरफेस लगाना है, ठीक है। वही हम मान लेते हैं, वहाँ पे भी हमने क्या इतनी डिस्टेंस पे यहाँ पे एक आर्क ले ली, तो इन दोनों पॉइंट को हम क्या करवा देते हैं, मीट करवा देते हैं। ओके, तो आपका ये क्या बन गया, एक न्यू वेव फ्रंट बन गया हमारा, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका ए डैश और ये पॉइंट आपका क्या है, बी डैश। अब जो ये प्लेन वेव फ्रंट नया बना है और ये जो एंगल है ना ये है आपका एंगल ऑफ द रिफ्रैक्शन, ठीक है। उसके बाद देखो सेकंड रे, जो आपकी सेकंड रे है ये पहले यहाँ पे स्ट्राइक करेगी, ठीक है। इसके बाद आपका कहाँ हो जाएगी, इसके ऊपर इसका फॉल कैसे होना चाहिए, 90 डिग्री पे, प्लेन सरफेस पे। ओके, तो यहाँ से आपका ये जो रेज है, अब इन रे को हम इस वेव फ्रंट से बाहर निकाल सकते हैं 90 डिग्री पे, आपकी ये निकलेगी 90 डिग्री और ये आपका क्या है 90 डिग्री। ओके, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से, क्योंकि देखो ये जो सेकंड रे है ना ये एक्स्ट्रा पाथ मतलब अचीव करेगी, इसको ज़्यादा पाथ ट्रेवल करना पड़ेगा, ठीक है। इन्होंने कितना किया, सी क्रॉस में टी किया है इन दोनों रेज ने, आपकी जो फर्स्ट है
फर्स्ट है और थर्ड है, इन्होंने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, सी क्रॉस में टी। तो यहाँ से उस बात को निकालने के लिए हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे एक नॉर्मल डाल देते हैं। ओके, पी एन, पी एन आपका क्या है, नॉर्मल है। ओके, यहाँ से जो रेस है ये 1 डैश, ये आपकी कौन सी रेस थी, 2 डैश, और ये आपकी थी 3 डैश। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया है, रिफ्लेक्शन देख लिया है कि वेव थ्योरी के हिसाब से हम कैसे, वेव थ्योरी के हिसाब से हमारा रिफ्लेक्शन कैसे हो सकता है। ओके, अब हम प्रूफ करेंगे, प्रूफ ऑफ द रिफ्लेक्शन लॉ। ओके, अकॉर्डिंग टू द हाइगन्स प्रिंसिपल। ओके, तो जो ए बी था हमारा पहले वाला जो सोर्स है, ए बी क्या हमारा सोर्स ऑफ ए सेकेंडरी वेवलाइट है। तो जो आपकी सेकेंडरी वेवलाइट है, जो मतलब कि कहाँ से स्ट्राइक हुई है, ए डैश पे स्ट्राइक हुई है, तो उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, तो बी ए डैश आपको पता है कितनी है, सी इंटू में टाइम टी। उतना ही यहाँ से देखो, जो फर्स्ट रे जो ए पॉइंट पे स्ट्राइक हुई है, तो इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, ए बी डैश ने भी सी इंटू में टाइम टी। ओके, तो हमने क्या कर लिया था, स्ट्रक्चर हम सारी कर चुके हैं। उसके बाद देखो आपका जो एंगल ऑफ द इंसिडेंस कौन सा है, आप इस ट्रायंगल के अंदर देखो, ट्रायंगल बी ए डैश, ये जो बिग ट्रायंगल है बी ए डैश, ये आपका कौन सा ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के अंदर जो आपका एंगल है ना बी ए डैश इज इक्वल टू एंगल ऑफ द इंसिडेंस है। ओके, एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कौन सा है आपका, ये वाला एंगल बी डैश ए, बी डैश ए आपका क्या है, एंगल ऑफ द रिफ्रैक्शन है। उसके बाद देखो हमें प्रूफ करना है एंगल ऑफ द इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ द रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। तो यहाँ से इतना हम कर चुके हैं। उसके बाद देखो ये जो ट्रायंगल है ना आपकी ए बी एंड ए डैश, ट्रायंगल ए बी एंड ए बी डैश ए डैश, ये वाले ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल, ये कौन सी ट्रायंगल्स हैं आपकी, सिमिलर है, ठीक है। तो इनके अंदर देखो जो आपकी ए डैश है, ये साइड आपकी इसके अंदर भी है, दोनों ट्रायंगल्स के अंदर क्या है, ये जो दोनों साइड है ना ए डैश, ये दोनों की दोनों साइड क्या है, कॉमन है दोनों ट्रायंगल्स के अंदर, ठीक है। ए डैश कॉमन है, और आपको पता है बी ए डैश भी क्या है, सी क्रॉस में टी है, ए बी डैश भी कितना है, सी ऑफ क्रॉस टी। तो इसका मतलब बी ए डैश इज इक्वल टू ए बी डैश, तो इसका मतलब दो साइड तो हमारी क्या होगी, इक्वल होगी। ओके, अब हम एक एंगल देख लेते हैं, ये वाला जो एंगल है, ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है इस ट्रायंगल के अंदर, ए बी ए डैश के अंदर एंगल भी कितना है आपका, 90 डिग्री। अब ये जो एंगल है ना बी डैश, ये भी एंगल कितना है, क्योंकि आपको पता है कोई भी रे जो वेव फ्रंट के ऊपर इंसिडेंट होगी या उससे वहाँ से जाएगी वो 90 डिग्री से ही होगी। तो एंगल बी डैश भी क्या है, 90 डिग्री है। दो साइड इक्वल है और दो ट्रायंगल, एक एंगल आपका इक्वल है। तो इसका मतलब ट्रायंगल्स जो सिमिलर ट्रायंगल्स है ये क्या होंगे, हमारी ट्रायंगल्स हमारी कॉन्ग्रुएंट होगी, और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का आपको पता है एंगल भी क्या होगा, फिर फर्दर सेम होगा। तो एंगल बी ए डैश इज इक्वल टू एंगल बी डैश ए मीन्स क्या आपका, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। दिस इज योर रिफ्लेक्शन लॉ।